कक्षा 8 गणित का अध्याय 11 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है। अभ्यास 11A के क्वेश्चन 1, 2 और 3 की चर्चा इसमें करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, इसका मतलब हुआ कि यह हमारे लिए प्रारंभिक मूलधन हो गया, रुपया 2400 है, तथा 3 वर्ष में मिश्र धन यह 2520 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास मूलधन जिसको P से प्रदर्शित करते हैं यह है रुपया 2400। फिर मिश्र धन इसको A से प्रदर्शित करते हैं, यह 2520 रुपए के बराबर। अब फिर समय क्या करा है? 2 वर्ष से 3 वर्ष में, तो यहां पर समय यह n बराबर हो गया, कितने हो गया? यह 3 - 2 और यह बराबर समय कितना हो गया? 1 वर्ष के बराबर हो गया। तो हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र हमारे पास है A बराबर P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर n, जहां पर प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं जिसके संबंध में चर्चा हो चुकी है। तो यहां पर देखिए, अब ये हो गया 2520 बराबर हो गया 2400, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस यहां पर R नहीं मालूम है बटे 100 रेज़ टू पावर 1 हो गया। अब देखिए बेटा, 2520 बराबर ये हो गया। अब इस 2400 का यहां पर गुणा कर दे रहे हैं, घात 1 है इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यह बराबर हो गया 2400 प्लस यहां पर हो गया 2400 R/100। अब यहां पर देखिए बेटा, यह 0 हमने यहां से हटा दिया, तो अब इसको पक्षांतर कर दीजिए। 2520 - 2400 यह बराबर हो गया 24R के बराबर, क्योंकि यहां पर 0 कैंसिल हो गया था दोनों। तो अब ये देखिए कितना हो गया, यह बराबर हो गया 120 बराबर हो गया 24R के, इसलिए R बराबर हो गया 120/24 के। और यह कितना हो गया? अब देखिए 2 × 5 = 10 और 4 × 5 = 20, यहां पर हो गया 5 के, तो ये 5% हो गया। इसलिए ब्याज दर R बराबर हो गया 5% वार्षिक के। यह जो रेट है यह 5% एनुअल है। अब विकल्प में देख लीजिए क्या सही है। विकल्प में यहां से विकल्प B सही है, तो विकल्प B यहां पर सही हो गया। तो यहां पर अगर MCQ क्वेश्चन या मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं तो पहले आपको हल करना है, हल करके उत्तर प्राप्त करना है और दिए गए विकल्पों में से फिर मिलान करने की प्रक्रिया करना है। मिलान करने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा उत्तर सही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर। तो यहां पर दिया गया है 8% वार्षिक ब्याज दर दी गई है। 8% वार्षिक ब्याज दर दिया गया है और इसे हमको तिमाही में रूपांतरित करना है, इसलिए तिमाही ब्याज दर यह बराबर हो गया 8% बटे, अब 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो 4 से हमने यहां पर भाग दे देना है। यह बराबर हो गया 2% तिमाही के बराबर, 2% तिमाही के बराबर। इसलिए विकल्प यहां पर C 2%
सही है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नीचे दो समूह ए और बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न है और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल करके दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। तो अब देखिए बेटा, समूह ए के पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और यहां पर हमने इसमें विकल्प सही हो सकता है। तो एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है? एक वर्ष में तिमाही की संख्या 4 होती है। तो ये लगा दिया हमने कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या 4। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप आंसर देख लीजिए, आंसर 3। यहां पर ए का विकल्प किसके साथ है? ए का विकल्प यहां पर पी के साथ है। फिर देखिए, तो ए के लिए पी सही है। फिर देखिए, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। तो 10% छमाही है। अब इस छमाही का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण करना है। तो एक छमाही में कितने तिमाही होते हैं? एक छमाही में 2 तिमाही होते हैं। तो यहां पर अब बी का विकल्प क्या हो जाएगा? 5%। तो ये हो गया बी का यह यम, बी का यम हो गया। फिर कह रहा है 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण की संख्या। एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 3 वर्ष में 3 दूना 6 छमाही हो गए। तो यहां पर सी का किसके साथ संयोजन हुआ? यहां पर सी यह यन के लिए सही है, या सी का उत्तर यन है। फिर आधे वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, आधे वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए 2.5% हो जाएगा। तो डी के लिए क्या विकल्प सही है? डी के लिए आर विकल्प सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सूत्रों की सहायता से और बताए गए रूपांतरण की सहायता से कि कैसे रूपांतरण की प्रक्रिया करते हैं, कैसे हम समय को अथवा ब्याज दर को रूपांतरित करते हैं, उसके आधार पर हल करेंगे। हैव ए नाइस डे।